केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के विरोध में मंगलवार 10 अगस्त को बिजली कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर के आह्वान पर यूनाइटेड फोरम के तत्वाधान में एमपी के सभी बिजली अधिकारी कर्मचारियों ने हड़ताल करने की घोषणा की है। सोमवार को जिले में कोरोना संक्रमित एक नया मरीज ही सामने आया। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना से स्वस्थ हुए एक व्यक्ति को डिस्चार्ज किया गया है। जिले में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 19 है। सावन मास के तीसरे सोमवार पर शिव मंदिरों में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का क्रम जारी रहा। इसी कड़ी में सदर क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी शिवाजी प्रखंड के कार्यकर्ताओं ने पार्थिव शिवलिंग निर्माण और भगवान का रुद्राभिषेक कर पुण्य लाभ अर्जित किया। सावन मास के तीसरे सोमवार के अवसर पर बड़ा फुहारा में स्थित बड़े हनुमान मंदिर में बाबा अमरनाथ की झांकी का निर्माण कर श्रृंगार किया गया। श्रद्धालुओं ने बाबा अमरनाथ के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। पत्रकारिता की आड़ में ब्लैकमेलिंग और अवैध वसूली करने वाली गैंग के काले कारनामे लगातार उजागर हो रहे हैं और इनके विरुद्ध दर्ज प्रकरणों में आरोपियों की संख्या बढ़ती जा रही है। ग्वारीघाट पुलिस ने ब्लैकमेलर गैंग के विरुद्ध दर्ज प्रकरण में 3 और आरोपियों के नाम बढ़ाए हैं। दिल्ली के पास नाकल गांव में बालिका के साथ हुए दुराचार और हत्या से दलित समाज में आक्रोश व्याप्त है। ऑल इंडिया दलित एक्शन कमेटी के सदस्यों ने देश के राष्ट्रपति से मांग की है कि दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। ब्लैकमेलर गैंग के बाद अब जबलपुर में फर्जी राजस्व निरीक्षक को पकड़ा गया है। पनागर के भाजपा विधायक इंदु तिवारी और उनके समर्थकों ने जालसाज को दबोचा। आरोपी लोगों को शासकीय योजनाएं और पीएम आवास योजना के पट्टे दिलाने के नाम पर ठग रहा था। पनागर पुलिस ने चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले एक गिरोह को पकड़ा है। इनसे पूछताछ के बाद पनागर और बेलखाड़ू में घटित हुई नकबजनी की 2 वारदातों का खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपियों से सोने चांदी के जेवरात, मोबाइल और घटना में उपयोग की गई मोटरसाइकिल मिलाकर 3 लाख रुपए कीमत का सामान जब्त किया है। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। हाईकोर्ट में लंबे समय के बाद शुरू हुई प्रत्यक्ष सुनवाई। अधिवक्ताओं और पक्षकारों में खुशी की लहर। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए होगी सुनवाई और उत्साह के साथ मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस। राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह प्रतिमा स्थली पर हुआ मुख्य आयोजन। कार्यक्रम में दिखी आदिवासी सभ्यता और संस्कृति की झलक। केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के विरोध में मंगलवार 10 अगस्त को बिजली कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर के आह्वान पर यूनाइटेड फोरम के तत्वाधान में एमपी के सभी बिजली अधिकारी कर्मचारियों ने हड़ताल पर रहने की घोषणा की है। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स के आह्वान पर यूनाइटेड फोरम के तत्वाधान में एमपी के सभी बिजली कर्मचारी अधिकारी मंगलवार 10 अगस्त को कार्य का बहिष्कार करेंगे। बिजली कर्मी 15 सूत्रीय मांगों के समर्थन में 2 से 5 अगस्त तक विद्युत कर्मचारी जागरूकता अभियान के तहत काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करा चुके हैं। अभियंता संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि बिजली कर्मचारियों की मांगों को लेकर की जा रही उपेक्षा से अब आक्रोश गहराता जा रहा है और इसी के चलते बिजली अधिकारियों कर्मचारियों ने 10 अगस्त को 1 दिवसीय, 24 अगस्त से 3 दिवसीय और 6 सितंबर से अनिश्चितकालीन कार्य का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। हमारा ये मानना है उससे कि अगर ये बिजली के क्षेत्र का वितरण के क्षेत्र का निजीकरण अगर हो जाएगा तो हम लोगों को तो समस्याएं होंगी। आम उपभोक्ता को भी महंगी बिजली मिलेगी। इसलिए हमारा ये मानना है कि बिजली का वितरण के क्षेत्र का निजीकरण नहीं होना चाहिए। इसी अपनी मांग को लेकर के हम लोग ये जो निजीकरण हमारी मुख्य मांग है, जो कि मांग नंबर 1 है। लेकिन हमारी चूँकि विगत समय से काफ़ी और भी जेन्युइन मांगें लंबित हैं जो शासन नहीं सुन रहा है, तो उनको भी हमने इसमें जोड़ा है। और लेकिन शासन के द्वारा अभी हमको इसके विषय में उनसे कोई रिस्पांस नहीं मिला, ना वो हमारी कोई बात सुन रहे हैं। मजबूरी में ये कार्यक्रम हमको करना पड़ा। हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं, जो हमारे संविदा कर्मचारी हैं, उनके नियमितीकरण की बात है, हमारे पेंशन फंड की बात है, हमारे बहुत बेनिफिट ऐसे हैं जो रोक लिए गए हैं उनकी बातें हैं। ऐसे तमाम जो बिंदु हैं और हमारे कर्मचारी जो घटते जा रहे हैं, सेवानिवृत्त होते जा रहे हैं, कार्य का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है।
लेकिन शासन किसी भी प्रकार की सुविधाएं हमको मुहैया नहीं करा रही। बिजली कर्मियों ने केंद्र सरकार से वितरण कंपनियों के निजीकरण के लिए प्रस्तावित सुधार अधिनियम 21 लागू न करने, सभी वर्गों के संविदा विद्युत कर्मियों को आंध्र प्रदेश और बिहार की तरह नियमित करने सहित 15 सूत्रीय मांगे सरकार के समक्ष रखी हैं। सोमवार को जिले में कोरोना संक्रमित एक नया मरीज ही सामने आया है। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना से स्वस्थ हुए एक व्यक्ति को डिस्चार्ज किया गया है। जिले में अब भी एक्टिव मरीजों की संख्या 19 बची है। जिला प्रशासन ने सोमवार को 5,578 सैंपल्स की परीक्षण रिपोर्ट जारी की है। जिले में कोरोना के नए संक्रमितों के सामने आने की संख्या में उतार चढ़ाव जारी है। सोमवार को फिर कोरोना संक्रमित एक नया मरीज ही सामने आया है। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना से मुक्त हुए एक व्यक्ति को डिस्चार्ज किया गया है। जिला प्रशासन ने 5,578 सैंपल्स की परीक्षण रिपोर्ट जारी की है। जिले का रिकवरी रेट 98.61% दर्ज हुआ है। अगर एक्टिव मरीजों की बात की जाए तो जिले में ये संख्या 19 है। सरकारी रिकॉर्ड में कोरोना संक्रमित किसी भी मरीज की मृत्यु दर्ज नहीं की गई है। सावन मास के तीसरे सोमवार पर शिव मंदिरों में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का क्रम जारी रहा। इसी कड़ी में सदर क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी शिवाजी प्रखंड के कार्यकर्ताओं ने पार्थिव शिवलिंग निर्माण और भगवान का रुद्राभिषेक कर पुण्य लाभ अर्जित किया। भगवान भोलेनाथ के सबसे प्रिय मास सावन के तीसरे सोमवार को शिव मंदिरों में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम हुए। भक्तों ने मंदिरों में भगवान भोलेनाथ का पूजन किया तो वहीं धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेकर धर्म लाभ अर्जित किया। इसी कड़ी में सदर क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल दुर्गा वाहिनी शिवाजी प्रखंड के द्वारा पार्थिव शिवलिंग निर्माण कर भगवान का अभिषेक किया गया। इस कार्यक्रम में श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हुए। शिव अभिषेक एवं शिव निर्माण का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कि सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और सभी समाज की महिलाओं ने सहयोग एवं साथ दिया। इसके लिए हम सभी के आभारी हैं। मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी के द्वारा पार्थिव शिवलिंग निर्माण का आयोजन इस श्रावण के पावन अवसर पर किया गया। इसमें सभी लोगों का हमें बहुत सहयोग मिला तथा हम लोगों ने प्रभु भोलेनाथ से यही प्रार्थना की, हे प्रभु हम लोगों के लिए सदैव ये सारा साल अच्छा जाए तथा इस भारत देश के लिए सारी उन्नति के सारे रास्ते खुलें। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगाए और उनसे देश की समृद्धि और उन्नति की कामना की। सावन मास के तीसरे सोमवार के अवसर पर बड़ा फुहारा में स्थित बड़े हनुमान मंदिर में बाबा अमरनाथ की झांकी का निर्माण कर श्रृंगार किया गया। श्रद्धालुओं ने बाबा अमरनाथ के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। सावन मास में संस्कारधानी भी शिवमय नजर आ रही है। मंदिरों और घरों में भगवान भोलेनाथ के जयकारे गूंज रहे हैं। सावन के तीसरे सोमवार के मौके पर बड़ा फुहारा हनुमान मंदिर में बाबा अमरनाथ की झांकी का निर्माण कर श्रृंगार किया गया। श्रद्धालुओं ने बाबा अमरनाथ के दर्शन किए और पुण्य लाभ लिया। उसी श्रृंखला में प्रथम श्रृंगार था भगवान का शाही श्रृंगार, दूसरा श्रृंगार था महाकाल श्रृंगार और आज तृतीय सोमवार पर भगवान का अमरनाथ श्रृंगार का जैसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हो रहे हैं और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सब दर्शन कर रहे हैं भगवान का। मंदिर में सावन के प्रति सोमवार को शिव जी का अलग अलग श्रृंगार किया जाता है। इसी कड़ी में बाबा अमरनाथ की झांकी का निर्माण किया गया है। दिल्ली के पास नागल गांव में बालिका के साथ दुराचार और हत्या से दलित समाज में आक्रोश व्याप्त है। ऑल इंडिया दलित एक्शन कमेटी के सदस्यों ने देश के राष्ट्रपति से मांग की है कि दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। ऑल इंडिया दलित एक्शन कमेटी के सदस्यों ने देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है, जिसमें मांग की है कि दिल्ली के नागलगांव की बालिका के साथ दुराचार और हत्या करने वालों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए फांसी की सजा दिलाई जाए। बलात्कार की घटना की, दुष्कर्म किया, उसके बाद उसकी हत्या की, हत्या करने के बाद उसको वहीं जिंदा जला दिया गया, जिसको लेकर पूरे भारतवर्ष में आक्रोश है। हमारा आज कलेक्टर जबलपुर के माध्यम से राष्ट्रपति जी से मांग की है कि इन दोषियों को तत्काल फास्ट ट्रैक कोर्ट मामला चलाकर इनको फांसी की सजा दी जाए। संगठन का कहना है कि यदि घटनाओं पर सख्ती के साथ अंकुश नहीं लगाया गया तो लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। पनागर पुलिस ने चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले एक गिरोह को पकड़ा है। इसे पूछताछ के बाद पनागर और बेलखाड़ू में घटित हुई नकबजनी की 2 वारदातों का खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपियों से सोने चांदी के जेवरात, मोबाइल, घटना में उपयोग की गई मोटरसाइकिल मिलाकर 3 लाख रुपए कीमत का सामान जब्त किया है।
पनागर पुलिस ने चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे 3 शातिर चोरों शाहिद मंसूरी, अशफाक मंसूरी और अल्लू उर्फ अलीउद्दीन को गिरफ्तार किया है। इनसे पनागर और बेलखाड़ू अंतर्गत हुई नकबजनी की 2 वारदातों का खुलासा करते हुए पुलिस ने सोने चांदी के जेवरात, मोबाइल, नकदी और घटना में उपयोग की गई बाइक सहित 3 लाख रुपए कीमत का माल बरामद किया है। चोरी की घटनाओं के बाद इन्होंने कुछ जेवर आधारताल में सुशील कुमार सोनी नामक सुनार को बेच दिए थे। पुलिस ने इनकी निशानदेही के बाद सुनार को अभिरक्षा में लेकर उससे भी चुराए हुए जेवरात बरामद किए और प्रकरण में उसे भी गिरफ्तार किया। कोतवाली पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने नशीले इंजेक्शंस के एक सौदागर को पकड़ने में सफलता हासिल की है। चेरीतार हरदौल मंदिर के पास दबिश देकर नशीले इंजेक्शन के सौदागर को पकड़ा गया। इसके कब्जे से नशीले इंजेक्शंस की खेप बरामद करते हुए पूछताछ शुरू कर दी गई है। जिले में नशीले इंजेक्शंस की खरीद फरोख्त और तस्करी का काम भी फल फूल रहा है। नशे के सौदागर नशीले इंजेक्शंस की सप्लाई कर युवा पीढ़ी को नशे के आगोश में ढकेलने का काम कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने चेरीताल क्षेत्र में नशीले इंजेक्शंस के कारोबार में लिप्त गोलू ठाकुर को गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से नशीले इंजेक्शन और एक कार जब्त की गई है। पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। पत्रकारिता की आड़ में ब्लैकमेलिंग और अवैध वसूली करने वाली गैंग के काले कारनामे लगातार उजागर हो रहे हैं और इनके विरुद्ध दर्ज प्रकरणों में आरोपियों की संख्या बढ़ती जा रही है। ग्वारीघाट पुलिस ने ब्लैकमेल गैंग के विरुद्ध दर्ज प्रकरण में 3 और आरोपियों के नाम बढ़ाए हैं। पत्रकारिता की आड़ में ब्लैकमेलिंग और अवैध वसूली करने वाली गैंग का काला चिट्ठा दर पर दर खुल रहा है। जबलपुर पुलिस ने अब तक ब्लैकमेल गैंग के विरुद्ध कुल 8 FIR दर्ज कर 13 लोगों की गिरफ्तारी की है और अभी 10 से ज्यादा लोगों की तलाश की जा रही है। इधर ग्वारीघाट पुलिस ने ब्लैकमेलर गैंग के विरुद्ध दर्ज किए गए प्रकरण में 3 और आरोपियों अर्पित ठाकुर, विकास सराफ और दीपक मिश्रा के नाम शामिल किए हैं। अर्पित सिंह ठाकुर, विकास सराफ और दीपक मिश्रा, इन तीनों व्यक्तियों के नाम आरोपी में बढ़ाए गए हैं और इन्हें वेरीफाई किया जा रहा है और तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इनके विरुद्ध थाना ग्वारीघाट में पूर्व से ही धारा 452, 394, 419, 323, 506, 34 और 66C IT एक्ट का केस दर्ज है और उसी में कंटिन्यू इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। नरसिंहपुर निवासी आशु ने 30 जुलाई को ब्लैकमेलर गैंग के JP सिंह, विवेक मिश्रा, पंकज गुप्ता के खिलाफ नामजद और 3 अज्ञात पर प्रकरण दर्ज कराया था। तीनों आरोपियों ने रिमांड पर इनके नाम का खुलासा किया था। ब्लैकमेलर गैंग के बाद अब जबलपुर में फर्जी राजस्व निरीक्षक को पकड़ा गया है। पनागर के भाजपा विधायक इंदु तिवारी और उनके समर्थकों ने जालसाज को दबोचा। आरोपी लोगों को शासकीय योजनाओं और PM आवास योजना के पट्टे दिलाने के नाम पर ठग रहा था। खुद को राजस्व निरीक्षक बताने वाले इस जालसाज से कई लोगों के आधार कार्ड और पहचान पत्र भी मिले हैं। जबलपुर की पनागर विधानसभा में लोगों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर ठग रहे एक जालसाज को पनागर विधायक ने जनता की मदद से पकड़कर पुलिस के हवाले किया। जालसाज राजस्व निरीक्षक बनकर लोगों को आवास योजना और अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर मोटी रकम ऐंठ रहा था। जालसाज का नाम राजकुमार दुबे बताया जा रहा है। इसके पास से कई लोगों की वोटर ID, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। मामला ये है, इन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत से जमीन पर आपको हम पट्टा अलॉट करा देंगे, जिसका खर्चा पर प्लाट पे 20,000 रुपये आएगा। मैंने इनको 10 प्लाट के पैसे दिए, 10 लोग हैं जिसमें तो RI बता दे। तो और नेक्स्ट मेरे चाचा के लड़के ने ही बनवाया है एक पट्टा, तो मैंने पट्टा देख के इनको दे दिया, भाई हो जाएगा मेरा भी। सर इसका तो इन्होंने बताया मेरे को कि 1 से 1.5 एकड़ है, जिसमें 584 प्लाट इन्होंने अलॉट कर बताया कि इस 584 प्लाट इस पर अलॉट हो चुके हैं, जो आप लोगों को मिलना है। पनागर क्षेत्र के भाजपा विधायक सुशील तिवारी ने आरोप लगाया कि उन्होंने इस जालसाज और फर्जीवाड़े के विरुद्ध पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस की लापरवाही से जालसाज बचता रहा और ग्रामीण इसके झांसे में आकर फर्जीवाड़े का शिकार होते रहे। पुलिस अगर मामले की गंभीरता से जांच करे तो एक संगठित गिरोह सामने आ सकता है। जब हम लोगों ने इनकी सर्चिंग की तो इनकी सर्च में इनकी जेब के अंदर नकली RI का एक आई कार्ड मिला और बहुत से दस्तावेज मिले हैं, बहुत से फोटो मिले हैं। इन सब के हम लोगों ने जब परीक्षण किया तो ऐसा लगा कि कोई बड़ा फ्रॉड है। इनकी जेब से एक मोबाइल भी हमको प्राप्त हुआ है, जिसमें कॉल रिकॉर्डिंग इस मोबाइल में भी है। इस कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से हम कहने में कोई संकोच नहीं, ऐसा लगता है कि ये प्रदेश स्तर का फ्रॉड समझ में आ रहा है।
अगर वास्तव में पुलिस ने इसकी गंभीरता से जांच की तो मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र में लगभग 100 लोग तो आज शाम तक आ जाएंगे शिकायत करने वाले जिनके साथ फ्रॉड हुआ, पर 500 से 600 लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ। लगातार हमारे पास आवेदन और इसकी शिकायत प्राप्त हुई। जालसाज के दबोचे जाने के बाद अब धारताल पुलिस उससे पूछताछ करने में जुटी हुई है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज।